मोहन के पिता के जाने के बाद पूरे घर और खेत की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई थी। लेकिन अब मोहन 3 दिन से लापता है। उसकी मां सावित्री को गांव वाले ताने देते हैं कि मोहन भी उन्हें छोड़कर शहर भाग गया। सावित्री इन बातों को नकारती है। उसकी आंखें लाल हैं, आंसू बह रहे हैं। वह हर रोज मोहन को ढूंढती है, हर रात उसके लिए खाना बनाती है और इंतजार में चौखट पर दिया जलाती है। वह अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रो पड़ती है। यह चौथी रात थी। भूखी प्यासी सावित्री मोहन को तलाश कर घर लौटी और सो गई। रात के सन्नाटे में किसी के चप्पल की चरमराने की आवाज सावित्री के घर की ओर बढ़ने लगी। सावित्री ने धीरे से आंखें खोली और डरते हुए दिया जलाया। सामने उसका बेटा मोहन खड़ा था। मोहन का चेहरा थका हुआ और अजीब सा फीका था। जब सावित्री ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो मोहन हल्का सा पीछे हट गया। अंदर आकर वह जमीन पर बैठ गया और बोला, आई, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले भूख से जान निकल रही है, कुछ खाने को दे दो। मोहन जल्दी जल्दी खाना खाने लगा, जैसे वह किसी बेचैनी में हो। सावित्री ने मोहन से पूछा कि वह कहाँ था। गांव वाले तो कह रहे थे कि वह शहर भाग गया। मोहन ने सिर झुकाकर बताया कि वह शहर नहीं बल्कि पड़ोसी गांव में केशव काका के खेत में काम करने गया था। शाम को तनख्वाह लेकर जब वह लौट रहा था तो रास्ता लंबा था, सूरज ढल रहा था और वह बहुत थक गया था। प्यास से उसका गला सूख रहा था और पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। तभी उसे खेतों और जंगल के बीच में स्थित पुराना कुआं याद आया। मोहन ने बताया कि उसे कोई और चारा नहीं सूझा, तो वह उसी कुएं के पास जाने के लिए चल पड़ा। यह सुनकर सावित्री की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसने भी उस कुएं के बारे में अफवाहें सुन रखी थीं। मोहन ने बताया कि कुआं बेर के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। कुएं की मुंडेर पर मोटी काई जमी थी और पानी इतना काला था जैसे उसमें राख घुल गई हो। वहां की हवा अलग ही लग रही थी, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। मोहन को अजीब सा डर लगा। पानी पीने के लिए वहां रस्सी या मटका कुछ भी नहीं था। तभी कुएं की मुंडेर पर खटपट की आवाज हुई। एक 50 के करीब का आदमी वहां बैठा था, जिसके चेहरे पर धूल जमी थी। उस आदमी ने मोहन की तरफ देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, प्यासे हो? पानी पीना है। उसने घास में छिपी रस्सी और डोल निकालकर मोहन को पानी दिया। पानी ठंडा तो था, लेकिन उसका स्वाद हल्का सा कड़वा था, जैसे मिट्टी मिली हो। मोहन ने उस आदमी को बताया कि वह कमलवाड़ी से खेती का काम करके लौट रहा है और परिवार में सिर्फ वह और उसकी आई माँ हैं। अजनबी की बातों में कुछ ऐसा था कि मोहन को उससे सहजता महसूस हुई, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। फिर अजनबी ने मोहन से तंबाकू मांगा और कहा कि उसे इसकी लत लग गई है। मोहन ने अपनी जेब टटोली और एक छोटा सा पुड़िया निकालकर उसे दे दिया। आदमी ने तंबाकू लिया और अचानक जोर से ताली मारकर पाउडर अपने मुंह में डाल लिया। मोहन ने उसे पानी पिलाने के लिए धन्यवाद दिया तो आदमी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन हर मदद का बदला होता है। अब मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। मोहन ने पूछा, क्या चाहिए आपको भैया? आदमी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी। मोहन यह सुनकर सन्न शॉक्ड रह जाता है। अचानक उस आदमी का शरीर बदलने लगता है, चेहरा काला पड़ता है, दांत बाहर निकलते हैं, आंखें लाल आग जैसी चमकती हैं। वह आदमी अब पूरी तरह खबीस बन चुका है। वह मोहन की बाह लोहे की जंजीर जैसी पकड़ से जकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए कुएं की ओर ले जाता है। मोहन चिल्लाया, जोर लगाया, लेकिन फिर सब धुंधला हो गया। यह कहानी बताते ही घर का दिया बुझ जाता है। मोहन का चेहरा धुंधला होने लगता है, उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। वह कहता है, आई, मैं अब उस कुएं में हूँ। वो आदमी खबीस था। डर से कांपती सावित्री फिर से दिया जलाती है, लेकिन कमरे में मोहन नहीं होता। उसे पता चलता है कि वह पसीने से भीगी खाट पर बैठी है। यह एक सपना था।
लेकिन जमीन पर आधी बची रोटी देखकर उसका दिल कहता है कि यह सपना नहीं, सच्चाई थी। सावित्री दहाड़ मारकर रो पड़ती है और गांव वालों को बुलाती है। वह चिल्लाती है, मेरा मोहन कुएं के पास है। गांव वाले उसके साथ कुएं की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर कुएं के किनारे मोहन की चप्पलें और तंबाकू का डिब्बा पड़ा मिलता है। कुछ बहादुर लोग कुएं में झांकते हैं और अंदर मोहन का शव, डेड बॉडी, तैर रहा होता है। मोहन की मौत हो चुकी थी, लेकिन सपने ने मां को सच्चाई दिखा दी। वीडियो के अंत में बताया जाता है कि कमलवाड़ी का वह कुआं आज भी वहीं है और लोग कहते हैं कि दोपहर के समय वहां एक अजीब सी हंसी गूंजती है।